विमला जी ने बहू मधु को डांटते हुए कहा, रोहन अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी है। कैसी पत्नी है तू, उसे फोन लगाकर पूछ तो सही। मधु ने बेपरवाही से जवाब दिया, मां जी आपका बेटा बच्चा नहीं है कि गुम हो जाएगा, आप ही फोन कर लीजिए। यह सुन विमला जी बड़बड़ाती हुई रोहन को फोन लगाने चली गई, लेकिन रोहन ने फोन नहीं उठाया। परेशान होकर वे सोफे पर बैठ गईं। रात 12:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रोहन नशे की हालत में घर आया। विमला जी उसे सहारा देकर अंदर लाई और डांटते हुए बोली, बेटा इस उम्र में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन नशे में धुत रोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। सुबह मधु चाय पीते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। विमला जी गुस्से में बोली, पति नशे में पड़ा है और इसे चाय सूझ रही है। मधु मुस्कुराकर बोली, मां जी आपने भी तो कभी रोहन के लिए खाना पीना नहीं छोड़ा, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों? गुस्से में विमला जी ने ताना मारा, यहीं रहना है तो ससुराल संभालना सीख। मधु ने जवाब दिया, मैं कहीं जा रही हूँ मां जी, शाम तक लौट आऊंगी। नाश्ता और खाना बना दिया है। मायके जाने के बहाने मधु एक इंटरव्यू देने गई। उसने नौकरी पक्की कर ली। शाम को जब घर लौटी तो उसने ऐलान किया, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करूंगी। रोहन ने पूछा, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ देता हूँ। मधु ने शांत होकर कहा, मैं अपनी हिम्मत खुद बनाना चाहती हूँ ताकि एक दिन आपसे पूछ सकूं, शराब छोड़ेंगे या मुझे? रोहन सकते में आ गया। विमला जी ने ताना मारा, देखो ये अपने ही घर को तोड़ रही है। मधु ने दृढ़ता से कहा, मैं कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं हूँ, लेकिन इस रिश्ते को एक मौका जरूर देना चाहती हूँ। बोलिए शराब छोड़ेंगे या पत्नी? काफी देर सोचने के बाद रोहन ने कहा, ठीक है मैं ये मौका लूंगा, कल नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन करूंगा। मधु मुस्कुरा दी। विमला जी हैरान रह गई। कुछ महीनों बाद रोहन ने शराब छोड़ दी। आज वही बेशर्म बहू विमला जी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर